हाँ तो दोस्तों यहाँ पे भारत फोर्ज के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको भारत फोर्ज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में टोटल रेवेन्यू यहाँ पे 21% बढ़कर 2135 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पे रेवेन्यू बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ा है। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 212 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 210 करोड़ का लॉस हुआ था। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पिछले क्वार्टर में कंपनी लॉस में थी और लॉस के बाद में और जो प्रॉफिटेबिलिटी वो भी है यहाँ पे अच्छी खासी कंपनी की निकल कर आई है। तो ऑल ओवर यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी के रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो वहां पर भी राउंड फिगर में अराउंड 19% का ग्रोथ हमको यहाँ पे रेवेन्यू में देखने को मिला है। तो अगर आप देखोगे तो क्वार्टरली बेसिस पर भी 21% का ग्रोथ है और उसके अलावा रेवेन्यू यहाँ पे 19% ईयरली बेसिस पर भी बढ़ा है। तो अगर देखा जाए तो रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे कंपनी का बहुत ही अच्छा है। अब इसके बाद अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे 212 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 68 करोड़ का लॉस हुआ था। तो देखिए पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में कंपनी लॉस में थी, पिछले क्वार्टर में कंपनी लॉस में थी और उसके बाद अगर यहाँ पे कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी अगर रिपोर्ट करेगी तो सीधी सी बात है कि मार्केट इसे पॉजिटिव वे में ही लेने वाला है। अगर हम डिविडेंड की बात करें तो 2 रुपीज का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने रिकमेंड किया है, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपको यहाँ पर 200 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा। अब ये देखिए 32,400 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है, एक अच्छी कंपनी है। देखिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पर ये जो आपको 966 अभी दिख रहा है, इसके बाद ये आपको नेगेटिव में जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो कंपनी एट दी एंड लॉस में निकल कर आई है, तो उससे यहाँ पे अर्निंग पर शेयर नेगेटिव हो जाएगा और प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी यहाँ पे कंपनी का नेगेटिव होता हुआ नजर आएगा। अब ये देखिए पिछले साल अगर हम देखें तो पिछले साल जो कंपनी का रेवेन्यू था वो अराउंड 10 to 15% कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू कम हुआ था। उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की बहुत कम हो गई थी और इस बार तो अगर देखा जाए तो रेवेन्यू तो कंपनी का कम हुआ ही है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो भी अब लॉस में आ चुकी है। अब देखिए उसका रीजन भी हमको पता है, कोविड के चलते बिजनेस के ऊपर इश्यूज आए थे, उसकी वजह से यहाँ पर हमको प्रॉफिट से कंपनी लॉस में जाती हुई नजर आई है। लेकिन जो ये लास्ट क्वार्टर था जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर, यहाँ पर अगर कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट नहीं करती तो यहाँ पे इश्यूज होते, लेकिन अभी कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट की है, तो इसलिए मेरे ख्याल से शेयर होल्डर्स के लिए कोई भी इश्यूज वाली बात नहीं है। अब ये देखिए 739 पे यहाँ पे भारत फोर्ज का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है और 798 का इसका हाई है। और देखिए मार्केट को ये रिजल्ट बहुत पसंद आए हैं क्योंकि 6% यहाँ पे स्टॉक अभी ऊपर है और अगर आप देखोगे तो 58 रुपीज अपने ऑल टाइम हाई से ये आपको अभी डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 6 to 7% ये आपको करेक्शन पे मिल रहा है। तो यहाँ पे जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भारत फोर्ज के अंदर इन्वेस्टेड है तो यहाँ पे इन्वेस्टेड रहिए। लेकिन हाँ अभी जो वापिस अप्रैल से लेकर जून वाला क्वार्टर है, यहाँ पे फिर से कंपनी के जो रिजल्ट हैं वो लॉस में आ सकते हैं, क्योंकि जो लॉकडाउन लगा उसकी वजह से इश्यूज फिर से हो सकते हैं। तो इसीलिए ये बात हमको समझनी होगी। लेकिन जो यहाँ पे पेशेंट इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनको इन्हीं अपॉर्चुनिटीज का यहाँ पर फायदा उठाना है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको भारत फोर्ज के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।